रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 की मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पेज नंबर 6, और इसका पहला चैप्टर है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आप लोग छोटी क्लासेस से ही सेट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं और आप सबको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि सेट्स क्या होते हैं। हम इसका एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सेट का, सेट होते क्या है। A set is a group or a collection of distinct and well defined object। किसी भी चीज़ का ग्रुप, किसी भी चीज़ की कलेक्शन जो कि वाज़े हो, वेल डिफ़ाइन हो, चीज़ें हो, उसको कहते हैं सेट। जैसे घर में सोफ़ा सेट्स होता है, और जैसे आपका ज्वेलरी सेट है, उसमें बुंदे हैं, हार है, अंगूठी है, या फिर इसके अलावा बर्तनों का सेट होता है। ये इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ों के सेट्स होते हैं, वो मैं अभी आगे आपको बताती जाती हूँ। और ये सारी बहुत बेसिक सी बातें आपको सबको पता होगा कि हम इन्हें ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और सेल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें या तो मेंबर्स कहते हैं या फिर एलिमेंट्स कहते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि सेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पेज नंबर 7 है, अगर आपको ये पेज नंबर 7 आपको नहीं आता होगा तो समझें आपको सेट्स के बारे में कुछ भी नहीं आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 7 के सेट्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आप मैट्रिक में सेट का चैप्टर पूरा कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, लिहाजा आपने इसे गौर से सुनना है। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म्स। सेट को 3 तरह की फॉर्म्स में हम पेश कर सकते हैं। पहली फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स, दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरी फॉर्म है टेब्यूलर फॉर्म। जो पहली फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स का मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज़ को बयान कर रहे हैं, बयानिया सूरत। एज अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड इन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि ज्वेलरी सेट, तो मैंने आपको ज़बानी बता दिया, या मैंने कहा सोफ़ा सेट, तो ये डिस्क्रिप्शन है, किसी चीज़ के बारे में ज़बानी बताना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि पाकिस्तान के 2007 के क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के नाम, तो आप नेट पे 2007 के क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के नाम लिख लेंगे, लेकिन मैंने आपको नाम नहीं बताया, बल्कि मैंने आपको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बता दी। या अगर मैं आपको बोलूं कि सोलर सिस्टम में मौजूद सैयारों के नाम, प्लैनेट्स के नाम, तो मैंने उसके प्लैनेट्स के नाम आपको अलग अलग नहीं बताया, बल्कि उसकी डिस्क्रिप्शन बता दी। इस तरह से इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसकी एग्जाम्पल क्या है? नंबर ए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से लेके 5 तक को कहते हैं नेचुरल नंबर। तो अब ये लिख के नहीं बता रहे, 1 2 3 4 5 नहीं लिख रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो ये इस तरह से डिस्क्रिप्शन की सूरत में दे रहे हैं, तो ये कहलाएगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नंबर 2, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सिंबल्स वगैरह की मदद से आपको बताया जाता है, और इसमें ना डिस्क्रिप्शन होती है ना नंबर होते हैं, बल्कि कुछ सिंबल होते हैं, कुछ कोड वर्ड समझ लें। तो इसकी मदद से आपको, जैसे इसकी एग्जांपल है एक्स, 2 डॉट डाले हुए हैं और फिर एक्स है। एक्स एक सेट, एक मेंबर ऑफ सेट्स को हम एक्स बोल रहे हैं, जबकि एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी वो एक्स कुछ भी हो सकता है। सारे मेंबर ऑफ सेट एक्स हैं, और x जो भी हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं। यहाँ लिखा x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x आर स्मॉलर देन 6, यानी वो जितने भी x हैं वो सारे 6 से छोटे हैं। अब आप बताएं कि 6 से छोटे कितने हो गए? 6 से सारे छोटे हैं, यानी 1 से लेके 5 तक हैं। तो देखें इसमें कोड वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। ये भी वही बात बता रहे हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, लेकिन उन्होंने कहा ए सेट के सारे मेंबर्स x हैं, और जो जितने भी एक्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। अब आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, और वो कहाँ से कहाँ तक है, यानी जितने भी एक्स हैं वो 6 से छोटे हैं, तो 6 से छोटे 5 हो गए। तो इस तरह से ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। और नंबर 3 जो इसका तरीका है वो है टेब्यूलर फॉर्म। टेबल की सूरत में, यानी आपको 2 ब्रैकेट और एक ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स हैं वो शो कर रहे हैं, तो इसको टेब्यूलर फॉर्म। अ सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिटन डायरेक्टली, हम डायरेक्टली लिख देंगे तो वो कहलाएगा टेबुलर फॉर्म। इसकी एग्जांपल क्या है? ए के अंदर हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ले, 1 2 3 4 5, तो ये कहलाएगी टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका, अभी मैंने आपको सिर्फ 3 सेट को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं बताएं। अगले लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ आगे।